हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो वीडियो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उसके लाइफ में क्या चल रहा है और नो कॉन्टैक्ट क्यों हुआ, कब आपके कॉन्टैक्ट होने की चांसेस है, इसके बारे में है। मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि आई वॉज नॉट अनवेल। तो आज मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ और इसीलिए आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और गाइस, एक रिक्वेस्ट है, वो आप प्लीज़ सुन लेना। आप लोग जो मेरे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग कराते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक ही इंसान हूँ, मैं 2-3 लोग नहीं हूँ, मैं एक ही इंसान हूँ। और एक इंसान के लिए इतना ही पॉसिबल है कि मैं आपको एक हद तक मैं रीडिंग दे पाऊँ। मैं आप लोगों को, आप लोग डिटेल्स मांगते हो, आपको डिटेल्स दे देती हूँ, लेकिन मैं एक दिन में 100-100, 200-200 लोगों को रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मैं एक दिन में, मेरे जितना बस की बात है, 70-80 लोगों को मैं रिप्लाई कर पाऊँगी। आप में से कई लोग ऐसे भी होते हो कि जिनको आपको पर्सनल रीडिंग नहीं कराना होती है, बट फिर भी आप कंटिन्यूअसली 2-3 बार 4 बार करके हर 10 दिन के गैप में मुझसे मैसेज करते हो, बात करते हो। या जो पर्सनली इस यहाँ पर मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें कौन सी पाइल चॉइस की हो, किस में चॉइस की हो, ये सारे के बारे में बात करते हो। अब मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि टाइम पास शायद वो आपके लिए, अकेले के लिए हो सकते हैं, सारे लोगों को नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैंने चलो दीदी से बात करके टाइम पास कर लिया, या कोई नहीं है तो इन्हीं से ही बात कर लूँ। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ऐसे एक एक लोग सोचते सोचते कम से कम 400-500 लोग हो जाती है। मैं उनको कभी रिप्लाई कर भी नहीं पाती हूँ और मुझे उनको इग्नोर भी करना पड़ता है, तो आप लोगों को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी बात मुझे ये होती है कि मेरे से जो लोग पर्सनल रीडिंग लेते हैं या वो लेना चाहते हैं, तो वो लोग क्यों ही बैठा रहता है, वो बिल्कुल मतलब ऐसे ही ब्लैंक बैठे रहते हैं कि मैंने दीदी को पेमेंट किया, उन्होंने क्यों पर्सनल रीडिंग नहीं किया। तो इस तरीक़ा की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बेसिकली मुझे बहुत लोग पेमेंट करते हैं, मैं उनके पर्सनल रीडिंग कर भी नहीं पाती हूँ। तो इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स के आप लोग मुझे बहुत सारे वीडियोस के बारे में मैसेज कर रहे हो, कभी हीलिंग के बारे में, हीलिंग वीडियो मैंने देखा, ऐसे ऐसे हुआ, इतना मैसेज करते रहते हो व्हाट्सअप में। तो वो जो व्हाट्सअप नंबर है सिर्फ पेड सर्विस है, जो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं। अगर आपको नहीं लेना है तो आप प्लीज़ वहाँ पर टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अकेला ही चलाती हूँ ये रीडिंग सेशन सब कुछ। तो आप लोग अगर इस तरीके से करोगे तो फिर मैं आप लोगों के पास रीडिंग लेके नहीं आ पाऊँगी, ना ही आपसे कभी बात कर पाऊँगी। और धीरे धीरे ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरे हेल्थ डिटोरेट करने लगे तो मैं ये रीडिंग करना ही बंद कर दूँगी। तो इस तरीक़े से अगर आप लोग सिचुएशन करोगे तो उसमें आप लोगों का होगा कि एक अच्छे टैरो रीडर को आप खो दोगे। तो इसमें इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियो के बारे में या कुछ भी बारे में हो तो आप प्लीज़ व्हाट्सअप में मत लिखा करें, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे भी वैसे भी उसका आंसर कर नहीं पाती हूँ। तो उसमें फालतू में आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता है। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस है, ब्यूटीफुल टू डक और फिश एंड एलिफेंट। ब्यूटीफुल टू डक, फिश एंड एलिफेंट। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से, दैट मीन्स स्पिरिचुअल गाइडेंस द्वारा। और मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से पास आउट हूँ, दैट इज़ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। उसके साथ मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ओशिशुई शेही की रोयो से ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ एंड करुणा रेकी मास्टर हूँ मैं। और इसके साथ मुझे रेनबो रेकी आती है, और यूएलसी शिकागो से मैंने करुणा रेकी सीखा था। और उसके बाद मैंने अपना काबाला टेक्निक सीखा है, काबाला हीलिंग थ्योरी, दैट इज़ कॉस्मिक हीलिंग थिंग्स। और 2 साल मैं जेरूसलम में रह के काबाला सीखा है, और उसके साथ मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, 8 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ टैरो रीडिंग मैंने सीखा था एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया। अगर आपको इन डिटेल्स मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अगर आपको पास्ट लाइफ के बारे में जानना है तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, या जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो पास ओवर है, इन लोगों के बारे में जानना है तो आप लोग मुझे, एक स्पेशल रीडिंग होती है उसको विजन रीडिंग बोलते हैं, उसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट करें। आइए देखते हैं कि आप लोगों ने जिन्होंने फ़िश चॉइस किया था
उनका क्या रीडिंग आते हैं, जिन्होंने फिश चॉइस किया है उनकी रीडिंग क्या आती है। ये सिचुएशन मैरिड और अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, सिर्फ सिंगल के लिए नहीं है, आई मीन टू से अनमैरिड के लिए नहीं है, मैरिड के लिए भी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो रही है देखते हैं। आपका है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो है, अभी जो आप लोग की सन मून राइजिंग में आप लोग एरीज लियो सैजी बहुत ज़्यादा आ रही है, एंड कैंसर स्कॉर्पियो सॉरी टॉरस वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है, एंड मुझे लग रहा है लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई, ये तीनों में से आप लोग हो, एरीज लियो सैजी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनाई। इनमें से आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं DITVNEMCLSP। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, या आपके कंपेनियन या पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, O भी हो सकती है, W भी हो सकती है, G भी हो सकते हैं, U भी हो सकते हैं। अब जो आ रही है आपके बेसिकली आपके सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं देख रही हूँ कि आपसे वो बात ज़रूर करेगा, और करते करते 3 या 4 हफ्ता लगेंगे आपसे बात करते हुए, और जब आप उसे बात करेंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होके बात करेगा। बट सॉरी टू से यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, आपके सिवा कोई और भी इंसान इसकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा उसे कंट्रोल करता है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है, आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक पेनफुल सिचुएशन में हो, और आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप ऑलरेडी हो, और आपको वो थर्ड पार्टी के वजह से छोड़ के गया है, और आप काफ़ी ज़्यादा सफ़रिंग किए हो, ऑलरेडी आपकी सफ़रिंग काफ़ी ज़्यादा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप जैसे कि आप एक तरीक़ा से सिचुएशनल बेसिस में आप एक तरीके से इस जगह से निकलना चाहते हो, इस सिचुएशन से आप बिल्कुल ही गिव अप कर दिए हो कि नहीं, थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे ही नहीं, और थर्ड पार्टी इतना जब कंट्रोल करते हैं तो मेरा यहाँ पर कोई चांस नहीं है। और अब भी उसके साथ क्या चल रहा है मैं वो भी देख लेती हूँ कि अब इस वक्त को क्या चल रहा है उस इंसान के साथ। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी से थोड़ा बहुत अनबन हो रखा है, और उसके सेपरेशन टाइम चल रहा है, इसीलिए आपके साथ वो बात करने ज़रूर आएगा और आपसे आपको प्यार भी ऑफ़र करेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करते कि आप इस वक्त को प्यार लेना चाहते हो उससे, या आप उस इंसान से निकल जाना चाहते हो, आप उस इंसान से निकलना चाहते हो या उससे प्यार लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है कि क्या चीज़ आप चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि इस वक्त को उसके थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और आप इस वक्त को वो मतलब थर्ड पार्टी उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और हालांकि जो मैं हो सकते हैं कि कम से कम 4-5 महीने से थर्ड पार्टी के साथ अनबन चल रहे हैं,
तो इसीलिए शायद आपके पास आए, या 1 महीने से थर्ड पार्टी के साथ अनबन चल रहा है तो आपके पास आने का सोचे और शायद आ भी जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ आपके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी दोबारा उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और कंट्रोल कर भी लेगा। आपके बस यही बोलूँगी कि आप बी स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड इंसान हो, लेकिन यहाँ पर आपको इतना काइंड हार्ट दिखा के या इतना सॉफ्ट हार्टेड होके आपको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये जो इंसान है ये आपको बिल्कुल ही कुछ भी तरीक़ा से आपको कुछ फ़ायदा करा सकते हैं। ये इस इंसान को आपको लेके कुछ ज़्यादा फीलिंग्स है, इस तरीक़ा से मुझे कुछ नहीं लग रहा है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग डेफिनेटली हो, और मुझे लग रहा है कि आपको इस सिचुएशन से निकल जाना बेहतर है, क्योंकि ये बारी बारी चलता रहेगा, आपके पास आता जाएगा फिर वापस चला जाता रहेगा। थर्ड पार्टी उसे बहुत हेवीली कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होगा। डिवाइन इंटरवेंशन, गॉड सेंड्स मिरेकल टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। गॉड जो अगर आप प्रेयर करोगे और एक डिवाइन तरीक़ा से चलोगे तो डाउन टू द लेन मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि 8-9 महीने में आपके पास ये इंसान प्रॉपरली वापस आएगा। लेकिन अब जैसे कि वो देख रही हूँ जुलाई अगस्त में आपको प्यार ऑफ़र करना चाहेगा, या सितंबर में प्यार ऑफ़र करना चाहेगा और आपके पास वापस आना चाहेंगे, तो उस तरीक़े से अगर आप उस टाइम में उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान को दोबारा आपकी कदर होगा। वो यही सोचने लगेंगे कि जब भी मैं इसे बुलाता हूँ तब भी ये मेरे पास वापस आ जाते, तो मैं कभी भी इसे छोड़ सकता हूँ, तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, यू आर गॉड्स प्रीशियस जेम। आप गॉड के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। आप अपने जो है अपना सेल्फ वर्थ को वैल्यू करो। यही गॉड बोल रहे हैं कि वैल्यू योर सेल्फ वर्थ। आप अपने सेल्फ वर्थ का वैल्यू करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कंट्रोल आप इसे कर रहे हैं, और बस 20 डेज़ या 20 वीक से थर्ड पार्टी के साथ इसके सेपरेशन हो रखा है, तो इसीलिए आपके पास ये प्यार लेके आएंगे, लेकिन वो प्यार का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोबारा आपसे दूर चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि उसे पता है आप इमोशनल इंसान हो, आप उसके पास दोबारा वापस आ जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि इस तरीक़े से आप नहीं करें, और आगे में चल के थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना चाहते हो तो अभी 6-7-8 महीने के लिए बिल्कुल उससे बात करना बंद कर दो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने ये रीडिंग किया था, जिनके लिए मैं ये रीडिंग कर रही थी, जिन्होंने फ़िश चॉइस किया था, उनकी रीडिंग इसी के साथ कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया है एलिफेंट, उनका क्या रीडिंग आती है। नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में उसके साथ क्या हो रही है और क्या सिचुएशन है उसमें देखते हैं। अब नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं जानना देखती हूँ कि क्या आप लोग के हो रही है जिन्होंने एलिफेंट चॉइस किया है। आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो, ट्रू सोलमेट हो, पिछले बर्थ से आपके कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इसने आपको छोड़ के गया, क्योंकि आपके साथ उसके आर्ग्यूमेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ है, और आपको अभी वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 साल के वेट है, उसके बाद ही वो वापस आके आपसे शादी करेगा। शादी ज़रूर आप लोग के होंगे, लेकिन शादी होने के लिए उसके एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो मुझे नहीं लग रही कि फ़िलहाल के लिए होने वाला है। 1-1.5 साल के बाद उसके ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और तब जाके वो आपके शादी करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एरीज, लियो एंड सैजी हो, एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग को
एरीज, लियो, सजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसन एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 10, 19, 28 एंड 1, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 11 एंड नंबर 5, 23 एंड 14 एंड नंबर 13। तो यही है आपके डेट ऑफ बर्थ। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ए, एस, वाई, एम, टी, ई, एन, आई, आर। आपकी या आपके बॉयफ्रेंड के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम, नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम। कुछ कुछ लोग के लिए सी, पी, वाई, यू, एल, ई, डी इनमें से हो सकते हैं। आप लोगों का बेसिकली थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको वो छोड़ के गए हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ है इस सिचुएशन में कि क्यों आप मुझे छोड़ के गए, क्यों ऐसे किया मेरे साथ। इस तरीक़ा के सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ है और उसके बाद वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि ये अगस्त सितंबर तक ही ज़्यादा से ज़्यादा इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन है। बाद में ये थर्ड पार्टी भी उसे छोड़ देगा या वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाएंगे। लेकिन जब वो थर्ड पार्टी के साथ उसका डिसकंटिन्यू भी होगा तो भी वो आपके पास इमीडिएट बेसिस में नहीं आएंगे। अगर आप चाहोगे तो भी वो आपको बोल देंगे कि नो, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। शायद आपके पास थोड़ी दिन के लिए सिर्फ एक कंसोलेशन के लिए वापस आए, लेकिन प्रॉपरली दिल से वापस नहीं आएंगे। दिल से वापस आते आते उसको जनवरी फरवरी के टाइम लग जाएंगे दिल से वापस आते आते। और अगर आप चाहते हो कि वो दिल से वापस आए, जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में एक टाइम है जिस टाइम में वो दिल से वापस आएंगे। तो आपको बिल्कुल जब वो कांटेक्ट करे तो बिल्कुल बात नहीं करना है। इस वक्त को उसके क्या चल रहा है, इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ वो काफ़ी खुश है। लेकिन अगले जैसे कि मुझे देख रहे हो 2 महीने में, 2 मंथ्स में या 8 वीक्स में या 8 डेज में थर्ड पार्टी बिल्कुल उसके लाइफ से शट डाउन हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपके पास वापस आए तो आपको उसे इग्नोर करना होगा और आपको उसको शादी के जो कमिटमेंट नहीं देना होगा। अगर आप नहीं दोगे, जनवरी से लेके फिर जनवरी से लेके अप्रैल का एक टाइम होगा जिस टाइम में वो आपके पास वापस आ जाएंगे। एमिथिस्ट के कार्ड आ रहे, रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ। As you allow others to know the real you, you will feel loved for who you truly are. आप अपने खुद को जैसे जानने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके डीप सोल में, इनर सोल में आप कौन हो, क्या चाहते हो, वो आप खुद भी नहीं जानते हो। हालांकि आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, लेकिन ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपने सेल्फ अवेयरनेस का। तो आप खुद को जानने की कोशिश करो। मैं सेल्फ लव नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप खुद के आत्मिक तरीक़े से लाइफ जीने की कोशिश करो। बैलेंसिंग मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ये ट्विन फ्लेम के लिए होती है। अलाउ योर फेमिनाइन साइड टू क्रिएटिवली इंस्पायर यू एंड योर मस्कुलाइन साइड टू गिव यू कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस भी लो है और क्रिएटिविटी भी लो है, इसीलिए आपको वो जब भी चाहते हैं छोड़ देते हैं और जब भी चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। उसको एक्चुअली कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से फ़र्क पड़ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को एक्चुअली बेसिकली बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपने खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जब भी वो चाहता है आपको छोड़ के जाता है और जब भी वो वापस आना चाहते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। हाँ, मैं आऊँ आपके पास, वापस आऊँ मैं आपके आपके आई एम सो सॉरी सॉरी, दैट्स ऑल। आप उसमें मान जाते हो, अरे चलो ये इसने सॉरी बोल दिया, बहुत हो गया, ये मुझे प्यार करने लगा है। ऐसे सिचुएशन नहीं होती है। अगर आप सच में चाहते हो कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर बिताना और इनके साथ शादी करना, तो आपको इसको पूरी तरह से अवॉइड करना होगा। जब आप इसे पूरी तरह से अवॉइड करोगे, जब आप पूरी तरह से उसे छोड़ दोगे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यही है, क्योंकि एमेथिस्ट की कार्ड आ रही है। माइंड कंट्रोल आपके नहीं है, आपके क्राउन चक्र कंट्रोल में नहीं आए। तो आप अपने आप को जानिए, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वो आप पूरी तरह से आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे।
आप जिन्होंने ब्यूटीफुल टू डक चॉइस किया था उनकी रीडिंग कर दी। आइए देखते हैं, यहाँ पर भी देख रही हूँ मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हुआ है। आप लोगों का रीडिंग आइए देखते हैं ये क्या है। आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली आप लोग को मैं देख रही हूँ कि एरीज लियो एंड सैजी एंड एरीज लियो सैजी लिब्रा एक्वेरियन एंड जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सारे के सारे में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ओ, ए, एल, जे, डी, ई, आर, सी, वी, वाई, एच, टी, ए, ई, डब्ल्यू, एन, एस, आर, बी, डी, जी, एफ, वाई, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है। आपको बेसिकली आप लोग भी ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की तरह हो, आप लोग ट्रू सोलमेट जर्नी में हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर इसने आपको प्रॉपरली चीटिंग किया है, प्रॉपर चीटिंग किया है और बेसिकली आपको पूरी तरह से चीटिंग कर रखा है और आपको लेट गो कर दिया है। और आपके इस मामले में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ। आपने बोला कि हाँ आप तुमने ऐसे किया है, उसने माना नहीं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और अब वो आपके लाइफ से धीरे धीरे चले गए, धीरे धीरे निकल गए हैं। बट आगे में ये वापस ज़रूर आते हुए मुझे दिख रहा है अगस्त सितंबर के करीब, जब इसके साथ थर्ड पार्टी का बनेगा नहीं। मैं देखना चाहती हूँ कि क्यों ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में अगस्त के करीब, क्या रीज़न होगा वापस आ जाएगा ये आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी इसे मना कर देंगे कि हाँ मुझे तुमसे कुछ और रिलेशन रखना नहीं है। तो अगस्त से लेके अक्टूबर के करीब एक टाइम आएंगे जो इस टाइम में उसको रियलाइजेशन होगा कि आप ही थे जो उसके लिए सोचते थे इतना। इसी का ही कार्ड है ये दोनों कार्ड, तो आपके लिए सोच आप इतने सोचते थे और थर्ड पार्टी ज़रूर उसे बोल देंगे कि नहीं मैं तुमसे और शादी करने के सोच नहीं रहा हूँ और तुम मेरी लाइफ से जाओ। ऑलमोस्ट नो हो जाएंगे थर्ड पार्टी से और आपके पास वापस आने के लिए मैं देख रहा हूँ इसकी एनर्जी के, हाँ आपके पास वापस आता हुआ देख रहे हैं। पूरी तरह से आपके पास वापस आ जाएंगे और आपकी लाइफ में एंटर कर जाएंगे और आपको बताएगा ये कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो सारी चीज़ें क्लियर भी करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको तुरंत एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अगर आप तुरंत एक्सेप्ट करोगे तो फिर से वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा और आपको जिस जैसे चीटिंग किया या प्रॉपरली प्रॉपरली सेवन ऑफ शॉर्ट्स के कार्ड आया है कि चीटिंग के कार्ड आ रहे, जैसे आपको चीटिंग किया है वो आगे में भी इसी तरीक़े से आपको चीट करेगा। तो आप इस तरीके से आप उसे तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए, 6 महीने का ही गैप दीजिए ताकि उसको समझ में आए कि आप उसके ट्रू सोलमेट हो और ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो। अगर आप 6 महीने की गैप दोगे तो उसको प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे कि आप उसके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो और आप उसके ट्रू सोलमेट हो। और यहाँ पर मुझे कार्ड आ रहा है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। जीट के कार्ड आ रहे वेलनेस की, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। आप बहुत ही ज़्यादा बीमार हो कुछ दिनों से, आप अपने आप को इस चीज़ों में आप नहीं कर पा रहे हो कि कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करें या कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। इस तरीक़ा के आपके एक सिचुएशन बना हुआ है।
आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बोल्ड रहो और थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहो, और आप दिखाओ कि यूनिवर्स को कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जो भी चीज़ ये लोग कर रहे हैं, इस चीज़ों से आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ते हैं। हालांकि मैं देख पा रही हूँ अगस्त से लेकर अक्टूबर के बीच में आपके पास वापस आ जाएंगे, लेकिन उसमें मैं करूँगी कि जिस तरीक़े से आपको चीटिंग करके गया है और झूठ बोल के गया है, जिस तरीक़े से आपको दिन पे दिन इसने झूठ बोला है, आपको इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इस इंसान को आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 19, नंबर 8, 24, 26 एंड 17, एंड नंबर 10, 28 एंड 19 एंड 1। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 21 एंड 12। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से चीटिंग कर चुका है और धोखा ही है, और काफ़ी मैनिपुलेशन किया है, और आपको लगा कि हाँ ये इंसान शायद आपके लिए डिसीजन लेगा, और आपने उसको बहुत कुछ बोला भी, और आप अगर बोले हो तो आप गिल्टी फील मत करो, क्योंकि हाँ सच में उसके लाइफ में थर्ड पार्टी है। सोशल मीडिया से कोई थर्ड पार्टी था और उसने उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन बनाया और आपके उसके लिए छोड़ दिया था। और मुझे लग रहा है कि 3 वीक्स या 3 मंथ्स तक आपको छोड़ दिया, आपके लाइफ से धीरे धीरे निकल गए, और अभी भी वो आपके लिए प्रॉपर फील नहीं कर रहे। जब थर्ड पार्टी इसे मना कर देंगे, और थर्ड पार्टी के साथ कुछ फाइनेंशियल कनेक्शन भी है, इसका कुछ फाइनेंस के कनेक्शन है। जब थर्ड पार्टी इसे फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए मना कर देंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, और जब वो आएंगे तब भी आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको उसे तब एक्सेप्ट करना है जब वो वापस, मतलब जब वो 6 महीने के पास बदल के आपके पास वापस आए, क्योंकि है तो आपका ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, लेकिन ये आपके उसको रियलाइजेशन नहीं हो रही है। अगर वो ये जब तक रियलाइजेशन करेगा तब तक काफ़ी टाइम है। जब वो रियलाइजेशन करेगा तब आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में उसके साथ क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन से कब आप निकले हुए, ये ऑल डिटेल्स है। और होपफुली आप लोगों के पास मैं फिर से रात को वीडियो लेके आ पाऊँगी। आप लोग गाइस मुझे अगर ज़्यादा परेशान नहीं करोगे मेरे व्हाट्सएप में मैसेजेस वगैरह करके, तो मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेके आ पाऊँगी। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।